नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक डिस्क्लेमर के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करके चलेंगे, जिसके अंदर हमें कवर करके चलना है आने वाले वक्त के पॉसिबल ट्रेंड ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फाइनेंस निफ्टी के। दोस्तों, डिस्क्लेमर कुछ तरीके से है कि इन्वेस्टमेंट इन ए सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory। तो दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो को आपको किसी तरीके की कोई बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन देकर नहीं चल रहा। जिस ट्रेंड के बारे में मैं आपसे बात करके चल रहा हूँ, एक जेनिक सा व्यू मैं आपके साथ शेयर करके चलूंगा इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स की लाइट में, जिससे कि डेटा पॉइंट्स आपको इजी लैंग्वेज में समझ में आ जाए। तो दोस्तों, इस समय पर अगर मैं अर्ली इन द मॉर्निंग 8:34 पर देखता हूँ कि आने वाले वक्त का अगर मुझे एक ट्रेड प्लान बनाना है, तो क्या चीज़ें मेरे दिमाग में रहनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ मैं ये देख के चलता हूँ कि जो यूरोपियन मार्केट्स हैं वो ग्रीन है, जो एशियन मार्केट्स हैं अभी वो भी ग्रीन ही इंडिकेट करें, और यूएस मार्केट्स ऑलरेडी एक अच्छी बढ़त के साथ 33,000 के ऊपर और 13,100 के ऊपर कहीं अपनी क्लोजिंग दिखाते हैं। देखो दोस्तों, डाउ जोन्स के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन चल रही है। मैं पिछले काफ़ी वक्त से आपको बताकर चल रहा हूँ कि यार डाउ जोन्स में अपर रेंज के अंदर हैंड से चेंज हो रहा है, मतलब कंसोलिडेशन चल रहा है, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, मतलब पीछे से जो लोग उस रैली को लेकर आए थे वो लोग ऊपर की तरफ कहीं प्रॉफिट को बुक कर रहे होंगे और हैंड्स वहां पर चेंज हो रहे हैं। तो डाउ जोन्स के लिए हमारा व्यू पहले से ही काफी पहले से बेरिश था, और उसका असर हम लोग अपने मार्केट पे पड़ते हुए देख भी रहे थे, और कई बार ऐसा होता है कि हमारे मार्केट उसके अगेंस्ट भी परफॉर्म कर रहे थे। तो डाउ जोन्स को तो इस समय पर नजरअंदाज कर देना चाहिए, इसका कोई बहुत बड़ा असर इस समय हमारे मार्केट्स के ऊपर नहीं दिखाई देता। तो हम ये मान सकते हैं कि यार मार्केट के अंदर पैसा कहीं यूएस मार्केट से निकलकर, यूएसए से निकलकर किसी और जगह पर जा रहा है, जिस जगह पर एक्सपेक्टेशंस है कि मार्केट ग्रो करेगा। ठीक है, अभी चीज़ हम लोग यूरोपियन मार्केट में देख रहे हैं, और एचएस निफ्टी में पॉजिटिव इंडिकेशन देके चल रहा है। अब दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि इस समय मार्केट जब अपने लाइफ टाइम हाई के पास में है, तो ज़्यादा चांसेस मार्केट के अंदर रिवर्सल के बनते हैं। मार्केट के अंदर, मार्केट में सभी लोग जो इस समय प्रॉफिट के अंदर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ज़रूर आता है कि यार मैं और लाइफ टाइम हाई के पास अगर पहुंच गया तो और 200 पॉइंट आगे चला जाऊंगा, अगर लाइफ टाइम हाई से आगे निकल गया तो 300 पॉइंट आगे चला जाऊंगा। लेकिन मैं ऑलरेडी इस समय पर 500, 800, 1000, 1200, 1500 पॉइंट अगर मैं इस समय ऊपर हूँ, मतलब मैं, ये डिपेंड करता है कि मैं कहाँ से पोजीशंस क्रिएट करके कर गया हूँ, तो क्यों ना मैं इनके अंदर अपने प्रॉफिट को बुक कर लूँ। तो देखो दोस्तों, मैं एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा, जो मेरा व्यू मार्केट को लेकर बनता है वो ये कि यार मार्केट ने 18,700 मार्केट का एक ऐसा लेवल बना था जहां से डिस्ट्रीब्यूशन बनना शुरू हुआ था, और मुझे कहीं ऐसा लगता था कि मार्केट अभी 18,600 से 18,800 के बीच में कंसोलिडेट करेगा। मतलब एक उसकी एक रेंज बनेगी 18,600 से नीचे और 18,800 से ऊपर की। अब रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो, मार्केट के अंदर अगर मैं एफ और डी के डेटा को देख के चलता हूँ, तो कल डी एफ ने अपना छोटा सा प्रॉफिट 71 करोड़ का नेट सेल्स का बुक करा होगा, जिसके अंदर आप देखिए इनकी ग्रॉस सेल्स पोजीशन 8,822 करोड़ की है, और 8,751 करोड़ की नेट इन्होंने क्या करा, बाइंग भी करके गए। तो मतलब अगर आप देखेंगे बाइंग भी है और सेलिंग भी है, तो इनका जो नेट निकल गया था वो 71 करोड़ का निकल कर आया था नेगेटिव में। इसके अगेंस्ट अगर आप डीआईज को अगर आप देखे चलोगे, तो डीआईज ने यहाँ पर अपनी पोजीशन को कुछ इस तरीके से किया है कि उनकी जो पोजीशंस हैं यहाँ पर पोर्टफोलियो के अंदर 488 करोड़, मतलब 488 करोड़, 488 करोड़ के अप्रॉक्स की बाई की नेट पोजीशंस निकल कर आती है। तो इसका मतलब ये सीधा सा बनता है कि मार्केट अब एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां पर एक बड़ा इंस्टीट्यूशनल प्लेयर अगर प्रॉफिट को बुक कर रहा है, तो दूसरा इंस्टीट्यूशनल प्लेयर अपनी इन पोजीशंस को क्रिएट भी करके चल रहा है, क्योंकि ये पहले पोजीशंस अपने प्रॉफिट को बुक कर चुके थे। बड़ा सेल का ट्रिगर कब आता है, जब ये दोनों की दोनों डेटा हमारे पास में कैसे बन जाएंगे, नेगेटिव बन जाएंगे। तो सबसे पहली बात मेरे दिमाग में आती है कि मार्केट में ये जो लेवल है, इस लेवल पर कहीं पर कंसोलिडेशन आना शुरू हुआ है। क्या बड़े वॉल्यूम्स आए, तो मैं कहता हूँ कि नहीं, बड़े वॉल्यूम्स इमर्ज नहीं होकर आए। अब बड़े वॉल्यूम जिन स्टॉक्स में निकल कर आए उनके पीछे की अपनी वजह है। ठीक है, क्योंकि एमएससीआई की रीबैलेंसिंग जो हुई है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो अलग अलग स्टॉक्स को अलग अलग वेटेज दिए, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने परचेज किया है ना। उसके ऊपर कभी बाद में आराम से चर्चा करेंगे। तो अगर मैं एफ और डी की ट्रेडिंग एक्टिविटी को ही अपने दिमाग में रखता हूँ और उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इस समय पर प्लान करके चलता हूँ, तो मेरे को ये लगता है कि मार्केट इस समय पर 18,600 से 18,800 के बीच में मार्केट को कंसोलिडेट करना चाहिए। आप समझिएगा बात को। अब मार्केट अगर 18,600 के भी नीचे निकल जाता है, मतलब मार्केट निकला अगर 18,600 के नीचे निकल गया, तो मार्केट अगर 18,600 के नीचे निकलता है, तो इसका सीधा सा मतलब कहीं ना कहीं ये बनता है कि मार्केट के अंदर
जिन लोगों ने मार्केट में अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए पुट ऑप्शंस को बाय किया होगा, वो लोग इस समय पर प्रॉफिटेबल कंडीशन में होंगे, और जिन लोगों ने पुट बेचकर मार्केट की तेजी में पार्टिसिपेट किया होगा वो लोग इस समय पर लॉस में होंगे। तो मतलब मार्केट के अंदर जो शॉर्ट कवरिंग आएगी वो किस में आ सकती है, आने के चांसेस बनती है पुट में बनते हैं। अब पूरी बात को ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ। मार्केट के अंदर इस गिरावट के पीछे की वजह क्या रही है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो बड़ा सेल ऑफ हमने ऑब्जर्व किया और निफ्टी बैंक के स्टॉक्स के अंदर, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। अब 2 दिन से लगातार देख रहे हैं, मैंने डी के टाइम फ्रेम पर इसको लगाया, तो ये 2 दिन से लगातार मेरे को रेड कैंडल्स देखने को मिलती है। मतलब दोनों ही दिन बैंक निफ्टी के अंदर अपर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आई है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को भी देते हैं, तो दोनों ही जगह पर अपर लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो इतना तो हमें पता चल गया कि ये जो निफ्टी फाइनेंस है उसका इस समय पर 19,600, मतलब निफ्टी फाइनेंस का 19,600 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल बन जाता है। काफी पहले से इसे क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, तो जब तक ये इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा तब तक हम मार्केट के लेकर इसमें निफ्टी फाइनेंशियल के लिए बुलिश नहीं बन सकते। लेकिन इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, मार्केट में जो वॉल्यूम्स भी इमर्ज होकर आए ना वो भी इसी लेवल के पास है। मतलब कहने का ये कि अब अगर निचले लेवल से बाइंग वापस आती है, मतलब अगर निचले लेवल से वापस निफ्टी फाइनेंशियल रिकवर करता है, तो ये 19,600 के लेवल को भी क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ निकल सकता है। अब ये चीज अगर आप निफ्टी बैंक को ऑब्जर्व करके चलोगे तो निफ्टी बैंक इस समय पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के लेवल पर भी है। और देखो मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि बैंक निफ्टी के अंदर 44,120 इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्क कर लीजिएगा 44,120, क्योंकि 44,120 के पास मैंने मार्केट को बहुत ज़्यादा समय तक, अगर आप आरवी कैंडल लगा कर देखोगे, बहुत ज़्यादा समय तक वहाँ पर स्ट्रगल होते हुए देखा, मैंने ऑब्जर्व किया। और ऐसा मुझे लगा कि जैसे वो उसके नीचे जाने की कोशिश करता था, स्टॉक्स के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आते थे कि वापस 44,120 तक ये पहुंच जाता था। मतलब निफ्टी ने अपना 44,120 का लेवल बहुत, बैंक निफ्टी ने बहुत मुश्किल से गिव अप करा है। अब उसको तोड़ते हुए इस समय पर 43,800 के पास में कहीं पर बैंक निफ्टी इस समय पर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब मार्केट के पार्टिसिपेंट में मार्केट ये मान के चलते कि मार्केट इज हेडिंग टूवर्ड 43,000। या देखो, डिप से इनकार नहीं किया जा सकता, अपर लेवल पर मार्केट के अंदर सेलिंग आ रही है या प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात हमें ध्यान से समझनी चाहिए, वो ये है कि यार मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर बियरिश नहीं है। आप समझो, क्योंकि इन्होंने ही आउट परफॉर्म करके दिखाया। अगर निफ्टी इस समय पर इतना ऊपर आ पाया तो उसके ऊपर आने की जो वजह थी, उसके पीछे बैंकिंग स्टॉक्स का एक बहुत बड़ा पुश रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरी जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट को लेकर वो ये है कि अगर मार्केट में किसी तरीके की कोई डिप आती है, तो मार्केट के अंदर किसी तरीके की कोई डिप आती है तो वहां पर हमें सपोर्ट को ढूंढना चाहिए कि किस जगह पे मार्केट को सपोर्ट मिलती है। और अगर मार्केट के अंदर एक हाई के पास में जाता है तो हाई के पास में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटीज जरूर क्रिएट होकर चलेंगी, जो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। मेरी आपको किसी तरीके की कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं जो आपके साथ शेयर करके चल रहा हूँ ये मेरा वो ऑब्जर्वेशन है जिसको मैंने मेरे क्लाइंट के साथ भी शेयर किया है, और जिसके बिहार पर उन्होंने अपनी कोई पोजिशनल स्ट्रेटजीज के अंदर अपनी पोजीशन जरूर क्रिएट करी होगी, है ना। और अगर उन्होंने नहीं क्रिएट की है तो अभी मतलब मैं उनको भी समझाना चाहूंगा कि यार आपको मार्केट के अंदर हमेशा हेज स्ट्रेटजीज की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट इस समय एक ऐसी जगह पर है जहां पर वोलेटिलिटी बहुत बड़ी बनेगी। मतलब मार्केट के अंदर ये वो जगह है जहां से अगर मार्केट का एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो हम लोग इस ट्रेंड में पहले से बने होने चाहिए। और अगर निचले लेवल से मार्केट के अंदर एक पोजीशन रिकवर होने वाली बनती है तो अभी हमारी पोजीशन कुछ इस तरीके से हैज होनी चाहिए कि वो भी सिचुएशन भी हमारे को नुकसान ना देती हो। तो दोस्तों मेरा जून का, जुलाई का, अगस्त का बैच स्टार्ट हो चुका है। इनकेस अगर आप सीखना चाहते हो, मेरे साथ जुड़ना चाहते हो प्रैक्टिकली, मैं आपको मार्केट आवर्स के अंदर बता के चलता हूँ कि यार मार्केट में इस समय पर ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिस तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। निफ्टी की पोजीशन स्ट्रेटजीज क्या इस समय मार्केट में अप्लाई की जा सकती हैं। ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन स्टॉक्स के अंदर इस समय पर एक्यूमुलेशन बन रही है और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप अगर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह मशवरा करने के बाद अगर आप उन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना चाहते हो तो वो आपका मन भी होता है। मैं ही आपके साथ में पूरी रिसर्च आपको शेयर करके चलता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।